स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कब ये शेयर बड़ी रिकवरी दिखाएगा, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई कब ब्रेक करेगा। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड क्या फ्यूचर में कंपनी का बढ़ने वाला है, और इसके अलावा आखिर का पॉइंट रहेगा हमारा बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट कब देगी कंपनी। तो सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डीमेट अकाउंट अगर तक नहीं खुलवाया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। आज से ही इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे 1 डे के चार्ट से। आप देखो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद गैप अप ओपनिंग के बाद सीधा शेयर नीचे आ गया, एक बड़ा मैसिव गिरावट शेयर ने दिखाई। उसके बाद रिकवरी, कंसोलिडेशन फेज, दिन के टाइम तक अच्छा मोमेंटम था, अच्छी एक मोमेंटम में देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद देखो आप तो कंसोलिडेशन फेज और डाउन ट्रेंड और आखिर में क्लोजिंग। ओवरऑल देखा जाए तो एक दिन में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, नेगेटिव ट्रेंड दिए लगभग 2.5% के आसपास। हाई लगाया 1644 का, लो हमें देखने को मिला 1555 का, और यहाँ पर आप देखोगे तो क्लोजिंग दी है 1570 के आसपास। तो चलिए अब देखते हैं 1 वीक का। 1 वीक के चार्ट आप यहाँ पर देखोगे तो मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया, 1 वीक में बहुत ही शानदार रिटर्न दिए, अच्छा मोमेंटम था, अच्छी इसमें ग्रोथ देखने को मिली। बहुत ज़्यादा बायर्स आए जिन्होंने शेयर को बाय भी किया प्लस होल्ड करके भी रखा। तो यहाँ पर देखो 1 वीक में दिए हैं लगभग 11.5% के रिटर्न्स। लो लगाया था 1401 का, 1644 का हाई भी इसने बनाया था, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग। तो चलिए आगे चल देंगे। अब यहाँ पर आप चेक करोगे 1 मंथ का चार्ट, तो यहाँ पर लो लगाया था 1231 का, और जो हाई है वो है 1644 का। यहाँ पर आप देखो बहुत ही शानदार रिकवरी इस शेयर ने दिखाई है, बहुत बड़ी रिकवरी, 23% के रिटर्न्स। जिन्होंने इस लेवल पे इन्वेस्ट किया 1 मंथ के भीतर भीतर जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके लिए 23% के रिटर्न्स बने। देखे स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, जब रिकवरी आएगी तो इस तरह की रिकवरी आएगी। एक एक मंथ में ये 30 से 40% के रिटर्न्स भी दे सकता है। जब गिरावट रहेगी तो एक महीने में ये स्टॉक 30 से 40% आराम से गिर सकता है। तो स्मॉल कैप है तो वॉलेटिलिटी रहने वाली है। यहाँ पर हाई चेक करोगे आप तो यहाँ पर 1200 और 1600 के हाई बनाए थे। और अब चलिए अब बात करते हैं 1 ईयर की। 1 ईयर में आप चेक करोगे तो जो गिरावट है वो बहुत मैसिव है, 32% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। हायर साइड से शेयर आप मान के चल सकते हो कि लगभग 30 से 40% ऑलरेडी टूट चुका है। हाई लगाया था 2670 का, और 1100 का इसने लो भी लगाया था। जिन्होंने ऊपर के लेवल पे निवेश किया था 2600 के आसपास, जिन्होंने शेयर खरीद के रखे हैं उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो मैसिव गिरावट है। अब चलिए ये तो थे हमारे शॉर्ट टर्म के, अब लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे 5 ईयर का चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर हमें चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही है। 250% के बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स ऑलरेडी दिख रहे हैं। आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से लगभग 40% शेयर नीचे आ चुका है, तब भी यहाँ पर 250% के रिटर्न्स है। यानी मान के चलेंगे हम, जब ये ऊपर के लेवल पे था तो 300% से ज़्यादा के रिटर्न्स बन रहे थे। जिन्होंने इस लेवल पे निवेश किया और जिन्होंने 2020 के क्रैश में निवेश किया उनके लिए ये लगभग 5 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न्स बन चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये स्टॉक आपके पैसे को 2-3 गुना आराम से कर लेता है। ये आपने इसने पहले ऑलरेडी करके रखा है, आप ये भी कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के दे सकता है। अब यहाँ पर हम मैक्स चार्ट चेक करेंगे तो लगभग 9000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इतने अपने शेयर होल्डर्स को दिए है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे एक हाई लगाने के बाद ये लगभग 30 से 40% आराम से टूट जाता है, या 60% भी ये शेयर नीचे आ सकता है। अगर ऊपर के लेवल्स पे आपने निवेश किया है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर स्टॉक में झेलना आना चाहिए। रिकवरी भी बेहतरीन रहेगी, फ्यूचर में ये रिकवरी भी दिखाएगा, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो लोग एक टाइम पर 13 रुपये 50 पैसे पर ये स्टॉक ट्रेड करता था, और अभी आप देखोगे तो मल्टी बैगर ऑलरेडी बन चुका है। जिन्होंने इनिशियल स्टेज पे कंपनी की स्टार्टिंग में पैसा लगाया था, जिन्होंने होल्ड करके रखा, उनके लिए ये लाखों के करोड़ों ऑलरेडी कर चुका है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मल्टी बैगर बन चुका है। अभी भी आगे भी देखोगे तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी भी स्मॉल कैप कैटेगरी का है, माइक्रो कैप से ये स्मॉल कैप आ गया, तो ये
पोटेंशियल लगता है मिड कैप बनने का, लार्ज कैप बनने का। अगर ये फ्यूचर में कंपनी लार्ज कैप बनती है तो ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स आपको कमा के देगी। रिटर्न्स प्लस कंपनी का डिविडेंड भी बहुत ही बेहतरीन है। चलिए फाइनेंशियल ट्रेंड्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स आप देखोगे तो 4,000, फिर देखोगे 4,500, फिर 5,000 के आसपास, फिर देखोगे तो 6,500 से भी ज़्यादा के रेवेन्यू। तो ग्रोथ तो है, कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है, यानी कंपनी का बिजनेस अच्छा चलते जा रहा है। प्लस नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं फंडामेंटल्स कंपनी अच्छे है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, प्लस रिटर्न्स भी कंपनी में अच्छे बन सकते हैं। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी जो है 4 बार तक आपको साल में डिविडेंड दे सकती है। यहाँ पर देखोगे आप तो 2022 में कंपनी ने जो है अपने शेयर होल्डर्स को 4 टाइम्स डिविडेंड पे किया है हर क्वार्टर में। एक क्वार्टर में एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और 4 क्वार्टर में कंपनी ने डिविडेंड दिया है। प्लस आप देखोगे 2023 में फरवरी में भी एक स्पेशल डिविडेंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी के जो मालिक या प्रमोटर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपने इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, साल में 4 बार तक डिविडेंड पे करते हैं। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 51% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है, मालिक की है। अच्छी खासी हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने होल्ड करके रखी है। म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर लगभग 2.15% है, 0.67% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है और फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पर देखोगे तो लगभग 13% के आसपास देखने को मिले। बाकी का रिटेल और अदर्स के पास है। तो चलिए ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 4,926 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है तो रिस्क तो यहाँ पर इन्वॉल्व रहने वाला है, वॉलीटिलिटी भी रहेगी। जब शेयर ऊपर जाएगा तो आराम से ये 200, 300% के रिटर्न्स आपको बना के देगा। जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो ये आराम से ऑल टाइम हाई से लगभग 60% तक गिर सकता है। अगर ये प्रेशर आप झेल सकते हो तभी आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में रहना है, अदरवाइज़ आप मिड कैप और लार्ज कैप को भी देख सकते हो। यहाँ पर स्टॉक भी देखो तो लोअर साइड पे जा चुका है, 9 के आसपास इसका स्टॉक पीई देखने को मिल रहा है। 1331 की बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू यहाँ पर आप चेक करोगे तो 10 की। फ्यूचर में स्टॉक स्प्लिट आपको मिल सकता है। ग्रोथ स्टॉक होने के साथ साथ इसका डिविडेंड यील्ड 6.5% से भी ज़्यादा है। तो कह सकते हैं हम ग्रोथ प्लस डिविडेंड स्टॉक ये है। इसके अलावा चलिए बैलेंस शीट पर भी हम फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट में देखोगे आप तो रिजर्व्स यहाँ पर जो है 3,518 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स है। सो रिजर्व्स भी कंपनी अच्छे खासे होल्ड कर रही है और लगातार कंपनी की जो रिजर्व्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। फ्यूचर में अगर कंपनी चाहे तो इन रिजर्व्स को तोड़ के आपको डिविडेंड भी पे कर सकती है। मैसिव डिविडेंड देना चाहे तो कंपनी दे सकती है, लेकिन देखा जाए तो कंपनी ज़्यादातर जो है रिजर्व्स अपने कैपेक्स के लिए ही यूज़ करती है। तो फ्यूचर में उम्मीद रहेगी कंपनी से कि रिजर्व्स जो है और बढ़े या फिर इन रिजर्व्स को कंपनी कैपेक्स में यूज़ करे। बोरिंग्स डेट यानी लोन देखोगे आप तो लगभग 900 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। प्रॉफिटेबल कंपनी है तो आराम से इस डेट को रीपे कर सकती है मेरे हिसाब से। फ्यूचर में देखा जाए अगर कंपनी अच्छे नेट प्रॉफिट करती है, यहाँ पर आप चेक करोगे अगर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलती है जैसे 6,000 से 7,000, 8,000 या 10,000 करोड़ होता है, प्लस नेट प्रॉफिट भी कंपनी के बढ़ते हैं, डेट गिरता है, नीचे आता है डेट, रिजर्व्स बढ़ते हैं, तो ये आराम से आपको शानदार रिटर्न्स देने का एक दम रखती है। अब बात करते हैं अब कब ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। यहाँ पर आप चेक करोगे तो कंपनी ने पहले भी एक बहुत ही मैसिव हाई बनाया था, एक बड़ा हाई बनाया, उसके बाद लगभग 30 से 40-50% तक की गिरावट दिखाई। उसके बाद कंसोलिडेशन फेस और धीरे धीरे जो है अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी बन रहा है। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में ये इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, एक नया ऑल टाइम हाई सेट करेगा, जिस हिसाब से कंपनी का जो बिजनेस है ग्रो होता जा रहा है। देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन हाँ स्मॉल कैप कैटेगरी की है तो प्रेशर आपको झेलना आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। डिविडेंड देखा जाए तो डिविडेंड भी बहुत ही बेहतरीन है इस कंपनी का। आप यहाँ पर चेक करोगे तो कंपनी जो है साल में 4 बार तक आराम से डिविडेंड पे कर सकती है। देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड दिया है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, और ये अभी से नहीं बहुत पहले से कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। जब माइक्रो कैप थी तब भी कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड देती थी, अभी तो फिलहाल स्मॉल कैप कैटेगरी में पहुँच चुकी है। स्टॉक स्प्लिट
और स्टॉक बोनस जैसे अभी तक कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन नहीं किया है, लेकिन अगर कंपनी का फ्यूचर में 3000 2000 के आसपास शेयर जाता है तो कंपनी जो है स्टॉक स्प्लिट या स्टॉक बोनस आपको दे सकती है। देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट आपको पोर्टफोलियो में ही देखने को मिला है, यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। जब आपका एक शेयर के 5 शेयर या 2 शेयर बन जाएंगे तो कंपाउंडिंग का भी आपको यहाँ पे फ़ायदा होने लगता है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बेस्ट है, लेकिन इसे कोई रिकमेंडेशन मत मानना, अपनी रिसर्च पहले करना। ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।